अच्छा तो भाई इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है भाई, मेटल्स के बारे में देखेंगे, फिर आपका नॉन मेटल्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर एक टर्म और आती है मेटलॉइड्स, उनके बारे में और थोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है भाई आपका। ठीक है भाई, मेटल्स की कुछ आपका प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी तरीके से आपका नॉन मेटल्स की होती हैं और मेटलॉइड्स की होती हैं। अब बात सवाल सबसे पहला ये उठता है भाई आपका कि मेटल होता क्या है भाई। मेटल एक आपका, हम ये बोलें कि मेटल एक आपका एलिमेंट होता है, ऐसा मतलब हम ये बोल सकते हैं भाई आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, जो क्या होता है, जिस जो केपेबल होता है किसके भाई आपका, हम ये बोलें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए आपका जो है वो केपेबल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई आपका, इलेक्ट्रॉन रिलीज या डोनेट करने के काबिल होता है भाई। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई आपका, एटम होता है। एटम एटम के अंदर क्या होता है, और ज्यादा वो डिविजिबल होता है, यानी और उसके अंदर अगर हम बात करें, एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है भाई, जैसे ये बीच में आपका ये आ गया, न्यूक्लियस हो गया भाई। ठीक, जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, सोलर सिस्टम में क्या बीच में आपका सन हो गया भाई। सन ये आपका क्या है भाई, ये आपका ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ठीक है, एटम के केस में इनको हम शेल्स बोलते हैं। ठीक, ये आपके क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं। अब बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई आपका, 2 एलिमेंट होते हैं भाई, मतलब 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, ये यहाँ पर जो है ना, ये ई से इसको मैं बना रहा हूँ ई इस तरीके से, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, ये चक्कर काटते हैं किसके भाई आपका, न्यूक्लियस के, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका जो है वो प्रेजेंट है भाई। ठीक, ये वो पार्टिकल है जो चक्कर काटते हैं, इसको हम ऐसा बिल्कुल सोलर सिस्टम वाला मॉडल जो है उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो केपेबल होते हैं किसके भाई आपका, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा और डिटेल में आप लोग जो है भाई नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है भाई आपका, 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अच्छा, तो अब बात हो गई भाई आपका मेटल्स के बारे में। ठीक, मेटल्स आपके जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये कुछ मेटल्स के नाम है। अच्छा भाई, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं भाई, जैसे आपका हमने मेटल्स में देखा, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन को आपका ये क्या करे भाई आपका, डोनेट कर सकता है। ठीक है, डोनेट कर सकता है या केपेबल होता है रिलीज करने के। ठीक, नॉन मेटल आपका क्या होता है, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो केपेबल नहीं होता किसके भाई आपका, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। ठीक है भाई, उसको नॉन मेटल्स बोला जाता है। अच्छा भाई, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या होते हैं, ये रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मेटल्स आपका क्या होता है भाई आपका, रिलीज करता है भाई आपका, डोनेट करता है। और नॉन मेटल्स उस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल ने आपका क्या करा है, रिलीज करा, उसको ये आपका रिसीव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन है, कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है भाई, ये नॉन मेटल्स के बारे में बात होगी। ठीक, अच्छा, अब उसके बारे में अगर हम बात करें, अब बात आती है मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई आपका, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं भाई आपका, जो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं भाई। ठीक, जैसे आर्सेनिक है, सिलिकन है, ये कुछ नॉन मेटल्स के नाम है भाई, जो एज अ मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मतलब दोनों के बिहेवियर को शो करता है। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई भाई आपका तीनों के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और भाई आपका क्या है भाई आपका मेटलॉइड्स के बारे में। मेटल वो जो आपका क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है भाई आपका। और मेटलॉइड वो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब बात आती है कि भाई आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये क्या होते हैं भाई आपका, ये सॉलिड होते हैं भाई आपका। सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसका नाम है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो आपका उसके अंदर होता है, थर्मामीटर्स के अंदर जो आपका, जिसको हम पारा बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं भाई, बाकी जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं किस पर भाई, रूम टेम्परेचर पर। अच्छा भाई, उसके बाद अब बात आती है, सबसे पहले बात आती है मेलिएबिलिटी की। ठीक,
अब मेलिएबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो मेलिएबिलिटी क्या होती है भाई आपका, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिससे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, मेटल को भाई आपका कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स के अंदर, पतली पतली शीटों के अंदर जो हम आपका उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है भाई, ये लिखा है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू या विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक है भाई, ये मेटल्स के अंदर ही प्रॉपर्टी शो होती है भाई। ठीक है भाई, ये आपका क्या है भाई, ये मेटल्स के अंदर शो होती है। ये बात हुई अब किसकी भाई, मेलिएबिलिटी के बारे में। अब और थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो ये चीज जो है ना, ये आपको किसके अंदर, ये नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अच्छा, और उसके अलावा अगर हम देखें भाई आपका एक चीज और होती है, डक्टिलिटी की बात और आती है। डक्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी क्या होती है भाई, ये भी मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेलिएबिलिटी एक आपकी मेटल की प्रॉपर्टी थी, इसी तरीके से डक्टिलिटी भी आपकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी के में क्या होता है भाई आपका, जो मेटल्स है उसको हम पतली पतली शीटें यानी थिन शीट्स के अंदर बीट करके मतलब आपका पीट पीट कर उसको थिन शीट्स में करते हैं। इसी तरीके से डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक, इन दिस प्रॉपर्टी in this property, ठीक है, by which we can convert या by which we can convert the metal into thin wires, यानी क्या थिन नहीं मतलब आपका सिर्फ वायर्स के अंदर। ठीक है भाई, जो वायर्स होते हैं ना, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए भाई आपका, जैसे होम्स वगैरह में जो अप्लायंसेस हैं भाई आपका, इनमें जो वायर्स लगे होते हैं। ठीक है भाई, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने में मतलब आपका जो ट्रैवल करने में जिनसे वो ट्रैवल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई आपका, वो जो वायर है वो किससे बने होते हैं, वो मेटल से ही बने होते हैं। ठीक, जैसे कॉपर वायर होता है, एक आपका एल्यूमिनियम वायर है, ये दो आपका मेटल्स ऐसे हैं जिनके वायर जो है वो बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा एक बात और आती है भाई, ये जो वायर्स के अंदर है ना, इस ये भी जो आपका मेटल की ही प्रॉपर्टी है सर, मेटल को ही हम क्या काम कर सकते हैं, वायर्स के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है। अच्छा जी, अब बात आती है किस चीज की भाई, सोनोरस क्या होता है भाई। सोनोरस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है भाई आपका, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल्स होता है ना, ठीक है, वो कैसे होते हैं भाई आपका, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब ये है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं भाई आपका, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं भाई आपका, व्हेन स्ट्रक बाय अनदर मेटल या अनदर, जो हम ये बोल सकते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, जैसे क्या भाई, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, या इलेक्ट्रिक बेल हटाइए, कोई सी भी बेल है, वो के बेल किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। ठीक, जब वो आपका वो जो बेल है उसको जब हम एक दूसरे मेटल से हिट करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका रिंगिंग मेटालिक साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई आपका, सोनोरस बोला जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, अब मेटल जो होते हैं वो आपका कंडक्टिव भी होते हैं। ठीक है, यानी क्या, कंडक्टर होते हैं भाई आपका, कंडक्टर यानी कि आपका ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये कंडक्ट करवा सकते हैं। यानी क्या भाई आपका, जैसा जैसे भाई आपका हम ये बोल सकते हैं भाई आपका कि हीट की अगर हम बात करें, जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट मेटल, ठीक है, टू कंडक्ट हीट। यानी क्या, ये बेस्ट मेटल होता है किसके लिए भाई आपका, हीट को कंडक्ट करवाने के लिए। इसी तरीके से कॉपर भी आपका क्या है भाई आपका, ये क्या है भाई आपका, ये भी आपका मेटल है जिसमें क्या है भाई आपका, इलेक्ट्रिसिटी को भाई क्या काम कराया जाता है भाई आपका, मतलब आपका ये बोलिए कि ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है जिनसे भाई। सबसे बेस्ट मेटल तो वैसे आपका क्या, सिल्वर है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। इसी तरीके से सिल्वर ही क्या है भाई, हीट के कंडक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉपर है। ठीक, अब एक चीज और आती है भाई आपका, थोड़े से दो तीन जो एडिशनल चीजें उनको और हम देखते हैं। ठीक है भाई, जैसे डेंसिटी है, ठीक है भाई आपका, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ और होती है भाई आपका, ठीक है भाई, और हार्डनेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस के बारे में अगर हम बात करें तो मेटल जो होते हैं ना, वो आपका जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या है भाई आपका, जो आसानी से हम जिनको ये बोल सकते हैं भाई, जिन पे कोई इंडेंटेशन नहीं आता, जिन पे डेंट वेंट नहीं आता है आसानी से कोई। ठीक है भाई, सिर्फ, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक तो आपका भाई आपका मरकरी हो ही गया भाई आपका, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। इसके अलावा दो एक्सेप्शन ऐसे हैं भाई आपका, दो मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं भाई आपका। जैसे क्या है, इसके अंदर दो मेटल है, एक सोडियम मेटल, एक पोटेशियम मेटल। ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं भाई आपका, इतने सॉफ्ट होते हैं भाई, इनको हम विद अ नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, एक सोडियम और दूसरा पोटेशियम।
ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, अगर हम थोड़ा बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है भाई आपका मेटल को हम क्या काम कर सकते हैं भाई आपका टेंसाइल होते हैं। टेंसाइल का मतलब ये होता है कि वो लचीले होते हैं, जिसको हम ये कहते हैं ना भाई आपका, जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं भाई, जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे वायर है, कोई वायर को हम क्या काम कर सकते हैं भाई आपका फोल्ड कर सकते हैं भाई आपका, ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं भाई आपका, जैसे हमारे, जैसे इस तरीके से मैं आपको बताऊँ, जैसे भाई ये वायर है, ठीक है, इस वायर को हम इस तरीके से आपका ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से फोल्ड करा जा सकता है, यूं करा जा सकता है वायर्स को, ठीक है भाई। तो ये सब क्या है भाई, ये मेटल के साथ ही करा जा सकता है, ठीक है भाई। यानी क्या है, मेटल जो होते हैं ना भाई आपका, ये हाईली टेंसाइल होती है, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक। आयरन को हम क्या काम कर सकते हैं, काफी ज्यादा इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो आपका जो बार होती है, जिसको हम ये बोलते हैं भाई आपका, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या है भाई आपका दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक आपका कंक्रीट होता है, एक स्टील होता है, स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो उसमें जो रीइंफोर्समेंट होता है वो किसका होता है भाई, वो क्यों डाला जाता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ही डाला जाता है, ताकि जो टेंसाइल लोड्स हैं, जो टेंसाइल जो भी आपका लोड वगैरह आ रहा है उसको वो बियर कर सके, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक चीज और रह गई थी भाई आपका, अच्छा भाई, तो ये सारी चीजें आपकी थी भाई आपका। अच्छा हाँ, डेंसिटी और रह गई थी। डेंसिटी क्या होता है भाई आपका, डेंसिटी का मतलब ये होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं, यानी क्या, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। मेटल की डेंसिटी जो होती है ना वो जनरली हाई होती है, ठीक, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि भाई आपका क्या है भाई आपका ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है भाई, ये लाइट वेट भी होते हैं, लाइट वेट जब होंगे तो डेंसिटी भी इनकी कम होती है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तो बात हो गई किसके बारे में भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। उससे पहले अच्छा चलिए हम थोड़ा सा उनके बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स थी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। जैसे अगर हमने बात करी थी ना, जैसे आपका क्या है भाई, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में देखा भाई, जैसे मेटल जो होते हैं मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, उसी तरह से दूसरी तरफ क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये आपका ना तो ये मेलिएबल होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं भाई आपका, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक। अब डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो नॉन मेटल्स की होती है ना, ये लो होती है भाई, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं, सिवाय डायमंड के। डायमंड ही क्या है भाई, ये कैसा एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक तो भैया काफी हार्ड होता है और काफी ज्यादा इसका जो वेट है वो ज्यादा होता है, ठीक। और फिर आपका क्या है, जैसे मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। जैसे मान लिया आपके पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है आपका, या हम ये बोल सकते हैं भाई आपका नॉन मेटल्स में, जैसे आपका क्या है, शेयर या स्लेट है, ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी मच लो होती है, काफी ज्यादा लो होती है, ठीक। यानी क्या है, जैसे ही इनको हम आपका मोड़ने की कोशिश करते हैं ना, ये फौरन आपका टूट जाते हैं, ठीक। जैसे ही इनको हम बेंड करते हैं, बेंड करते टाइम ये फौरन ये ब्रेक हो जाते हैं। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की और अगर हम बात करें तो जो आपका मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हायर होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत कम होता है भाई। वहीं और लास्ट पॉइंट आपका सोनोरस, ठीक है। जैसे मेटल्स आपके सोनोरस थे, नॉन मेटल जो होते हैं वो आपका डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, ठीक, इनमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो ये सारी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी भाई, आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अच्छा, अब उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम सबसे पहले क्या बात करेंगे भाई, आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी क्या है, तब क्या फॉर्म होता है जब हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है भाई। अब जैसे मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा एक आपका क्या है, एक रिएक्शन ले लेता हूं, एक सेकंड बस मुझको दी। जैसे हमारे पास क्या है भाई आपका एक मेटल है, मेटल हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं Na। Na क्या है भाई आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल है, उसका फॉर्मूला है, ठीक। सोडियम को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ भाई, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को हम दिखाते हैं भाई O2 की मदद से, ठीक है। तो तब आपके क्या फॉर्म होता है, तब उसके बाद फॉर्म होता है भाई आपका N2O, ठीक है भाई, N2O फॉर्म होता है भाई आपका, ठीक है।
ये आपका क्या है, इसमें इस केस में हमने क्या देखा, जब हमारा जो अच्छा चलिए एक सेकंड और रुक जाइए, और मैं आपको एक दूसरी रिएक्शन और दिखाऊं। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं भी आपका, जैसे हमारे पास, ठीक है, जैसे हम ये ले लेते हैं आयरन है, आयरन को दिखाते हैं हम Fe की मदद से। ठीक है भाई, Fe यानी को आयरन है, आयरन को जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे भाई, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, तब क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म होता है भाई आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यानी क्या है, जब भी आपका जो मेटल है भाई आपका रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तब क्या फॉर्म होता है भाई आपका, तब मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है भाई, एक जैसे क्या है भाई आपका कोई मेटल था, ठीक, ये मेटल आ गया, मेटल जब रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, आपका ऑक्सीजन के साथ, तब क्या फॉर्म हो रहा है भाई, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है भाई, जब हमारा क्या है भाई, एक मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए भाई, इन्होंने क्या भाई आपका एक एक्टिविटी के जरिए भी बताने की कोशिश करी, जैसे यहाँ क्या लिखा है भाई आपका, When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating। ठीक है, वो क्या होता है भाई आपका, जब कॉपर मेटल जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त के लिए कांटेक्ट में रहता है किसके साथ भाई आपका, ऑक्सीजन के साथ, तब उसका जो ऊपर जो एक कोटिंग टाइप की सी आ जाती है ग्रीन कलर की। ठीक है, वो ग्रीन कोटिंग किसकी होती है भाई आपका, ठीक है, वो ग्रीन कोटिंग होती है उसको ऑक्साइड की। ठीक है, यहाँ पर एक नॉन रिएक्शन बताया, जैसे ये लिखा है ना 2Cu + H2O + CO2 + O2, तब क्या फॉर्म होता है भाई आपका, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा, ये तो बात हुई किसके बारे में भाई आपका, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक, जैसे जैसे अब हम थोड़ा सा और देखें भाई आपका, अब जब हमारा क्या है भाई, ये तो बात हुई किसके बारे में, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है। अब एक बात और आती है कि भाई तब क्या होगा भाई आपका, जब हमारा जो मेटल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ भाई आपका, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हमारे पास क्या है भाई, जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम, ले लेते हैं कैल्शियम को दिखाते हैं Ca से। चलिए एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम को दिखाते हैं Ca की मदद से। ठीक है, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला होता है H2। तब क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है भाई आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, CaOH का होल 2H। ठीक है, ये फॉर्म होता है CaOH का होल 2H। ठीक है भाई, यानी क्या है, ये आपका ये मेटल है, ये वाटर है। ठीक है, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, तब क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल चलिए मैं और ले लेता हूँ भाई। अब जैसे हमारे पास क्या है भाई आपका, इसको हम ये और ले सकते हैं, जैसे जैसे हमारा पास क्या है भाई आपका, जैसे ये हम ले लेते हैं भाई, सोडियम का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक, तब क्या हो रहा है भाई, तब आपका क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है NaOH। ठीक है भाई, NaOH फॉर्म होता है। और एक सेकंड, ये थोड़ा सा ये इसमें ब्रैकेट नहीं आएंगे, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, जैसे आपके पास क्या Na है और क्या है भाई आपका, वाटर है, तब क्या फॉर्म होगा, इस चीज़ को, रिएक्शन को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सोडियम और जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी भाई आपका NaOH। ठीक, उसके साथ साथ एक गैस भी रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है भाई, और अगर हम ले लें भाई आपका और एक एग्जाम्पल, और एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें भाई, ठीक है, अच्छा, और एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं भाई आपका, जैसे जैसे आयरन है। ठीक, जैसे आयरन हमने ले लिया, Fe से दिखाते हैं, आयरन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ भाई आपका, वाटर के साथ। तब क्या फॉर्म होगा भाई आपका, जब आयरन आपका साथ आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ भाई आपका, वाटर के साथ, तब आपका फॉर्म होगा भाई आपका
Fe3O4, ठीक है। और क्या रिलीज होती है भाई आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक। इससे हमें ये पता चल रहा है भाई आपका कि मान ली कोई सा भी आपके पास क्या है भाई, मेटल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। मेटल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ भाई आपका, वाटर के साथ, तब क्या फॉर्म होगा भाई। अभी हमने क्या है 2-3 एग्जाम्पल से समझा कि भाई क्या फॉर्म होता है। सबसे पहले तो बनेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा भाई, ठीक। मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ और क्या फॉर्म होती है भाई आपका, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है जब जब हमारा मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तब तब क्या काम होगा भाई आपका, तब हमारा मेटल मतलब आपका मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी भाई आपकी, और क्या फॉर्म होगा भाई आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है भाई। तो ये क्या है भाई, ये रिएक्शन ऑफ मेटल था किसके साथ, वाटर के साथ। अब एक चीज और आती है भाई आपका, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स भी आते हैं भाई, ठीक है। एसिड के पास क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस के बारे में और अगर हम बात करें बात, ठीक है। ठीक है भाई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब ये तो बात हो गई किसके बारे में, एसिड्स के बारे में। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम जैसे हम ले लेते हैं भाई, चलिए साथ के साथ पहले एक काम ये करते हैं भाई आपका, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक। उसके बाद हमने क्या बात करी भाई आपका, जैसे हम ये बोल सकते हैं रिएक्शन विद वाटर भी हमने देखा, ठीक है भाई। रिएक्शन ऑफ वाटर के बाद हम ये थोड़ा सा ये देखते हैं भाई। अच्छा भाई, तो अब बात आती है किस चीज़ की भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेस। यानी क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है भाई, जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है भाई, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई, मेटल जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई आपका, जैसे हम ये ले लेते हैं भाई आपका सोडियम ही ले लेते हैं। सोडियम हमारा क्या है, Na, ठीक। Na रिएक्ट कर रहा है किसी भी कोई सा भी एसिड ले लें भाई आपका, जैसे हम ये ले लेते हैं भाई आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है भाई आपका HCl, ठीक। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये क्या, एक सेकंड हो जाइए, ठीक। ये क्या होते हैं भाई आपका, इधर ये होते हैं भाई आपका रिएक्टेंट, ठीक है भाई, ये रिएक्टेंट कहलाए जाते हैं। अच्छा, और इधर जो आपका है, इधर जो फॉर्म होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। रिएक्टेंट जब आपका रिएक्ट करते हैं तभी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अच्छा, तो अब हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा था कि भाई जब हमारा क्या है, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, मेटल हमने लिया भाई आपका Na लिया, Na यानी क्या है, सोडियम लिया, सोडियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब क्या फॉर्म हो रहा है, तब क्या फॉर्म होगा भाई आपका NaCl। NaCl क्या होता है भाई, कॉमन सॉल्ट जो हम आपका घरों में इस्तेमाल करते हैं ना अपने होम्स के अंदर, वो आपका क्या है भाई आपका, वही उसी को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। NaCl फॉर्म होगा और क्या रिलीज होगा भाई आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक। जब जब हमारा जो आपका रिएक्शन है, मतलब जब जब हमारा जो ये बोलते हैं एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हम ये बोल सकते हैं किसी भी आपका मतलब आपका जब जब हमारा जो मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है किसी भी एसिड के साथ, तब तक क्या होगा भाई आपका वो रिएक्ट तब तक फॉर्म होगा भाई आपकी क्या चीज़, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से हम और ले भाई आपका कोई और जैसे ले लेते हैं, जैसे भाई आपका क्या है, सोडियम ही ले लिया हमने, जैसे सोडियम ले लिया, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, इस बार हमने एसिड को चेंज कर दिया। पहले हमने क्या लिया था भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, अब हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अच्छा भाई, तो क्या फॉर्म होगा भाई, तब फॉर्म होगा भाई आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है भाई, Na2SO4, ठीक। एंड सोडियम सल्फेट प्लस क्या होगा भाई आपका, उसके साथ रिलीज होगी भाई आपका हाइड्रोजन गैस। अच्छा,
ठीक, चलिए एक और हम अगर एग्जाम्पल कंसिडर कर ले रहे हैं भाई आपका, जैसे जिंक है, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। ये जिंक क्या है, मेटल है भाई आपका, उस मेटल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ। अब इस टाइप केस में क्या फॉर्म होगा भाई आपका, ZnCl2 फॉर्म होगा, जिंक क्लोराइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है भाई, तो इस केस में हमने क्या देखा भाई, जब भी हमारा कोई मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, जब जब हमारा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तब उस केस में क्या होगा भाई आपका, मेटालिक सॉल्ट फॉर्म होगा भाई, मेटालिक सॉल्ट फॉर्म होगा, और क्या होगा भाई आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, तो ये बात आप लोगों को जो है वो ध्यान के अंदर रखनी है। जब जब हमारा जो मेटल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ भाई आपका, एसिड के साथ, तब आपका क्या फॉर्म होगा, मेटालिक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज़ हमने देखी भाई आपका, क्या चीज़ के, मेटल के साथ, मेटल का रिएक्शन देख लिया एसिड के साथ। अब सवाल ये उठता है कि यार जो आपका ये होते हैं बेस के साथ क्या होगा भाई। ठीक, बेस आपका एसिड और बेस में तो आप लोगों को पता होगा ना क्या होता है भाई। ठीक, एसिड्स क्या होते हैं भाई, एक चलिए मैं आपको बताता हूँ। एसिड क्या होते हैं आपका, एसिड्स आपका वो सब्सटेंस होता है जो क्या काम करता है भाई, रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन। ठीक, जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ भाई, वाटर के साथ। ठीक है भाई, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है भाई, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ बेस वो होता है भाई आपका जो OH माइनस आयंस को, यानी क्या है भाई, किसको रिलीज करेगा, जैसे आपका कोई बेस है, बेस रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तब क्या होगा भाई आपका, तब वो आपका क्या फॉर्म होता है, तब वो रिलीज करता है किसको भाई आपका, OH माइनस आयंस को। ठीक है, और ये थोड़ा सा और अगर हम जानना है तो इसको हम 10th क्लास में जाके पढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की भी आपका, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तब क्या फॉर्म होगा भाई। अच्छा, तो इस केस में हम फिर से एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं भाई। उस एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं भाई, जिंक है, जिंक आपका क्या है, मेटल है कोई, जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ भाई, हम ये ले लेते हैं भाई आपका, जैसे एक बेस लेते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तब क्या फॉर्म होगा भाई, तब क्या फॉर्म होगा। अब बात आती है भाई आपका, अब सबसे पहले तो फॉर्म होगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या होता है भाई आपका, Na2ZnO2। ठीक है भाई, Na2ZnO2 ये हमारा हो गया सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है भाई। अच्छा, और अगर हम बात करें और थोड़ा अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा भाई, जैसे एक हमने ले लिया जिंक मेटल है, चलिए मेटल को थोड़ा हम क्या काम करें भाई, स्विच कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम अब कौन सा मेटल लेते हैं, अब एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। तब क्या फॉर्म होगा, तब होगा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है भाई, NaAlO2। ठीक, NaAlO2 ये क्या है भाई, सोडियम एल्यूमिनेट है, और इसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब जब हमारा जो मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तब क्या फॉर्म हो रहा है भाई, तब आपका फॉर्म हो रहा है एक तो आपका जो है सॉल्ट टाइप का, मतलब एक सॉल्यूशन बन रहा है भाई आपका, हम ये बोल सकते हैं इसको। और उस केस में क्या हो रहा है भाई आपका, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। ठीक, तब क्या हो रहा है भाई आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैं बात पहुँचाने की अब तक कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा समझ में आई होगी। बाकी जो आप लोगों को जो समझ में ना आई है उसको आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो अब ये तो मेटल्स के बारे में था भाई सब कुछ। ठीक है, अब नॉन मेटल्स के बारे में जो है ना वो हम थोड़ा सा और आगे जाकर बात करेंगे। ठीक है, ये फिर आपका यूज ऑफ मेटल्स वगैरह है। अभी तो खैर ये मेटल्स के ही बारे में हुआ है। ठीक, नॉन मेटल्स के बारे में जब बात कर लेंगे तब उसके बाद में आएगा कि भाई क्या क्या इस्तेमाल है भाई आपका मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। ठीक है भाई, चलिए।